नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई से दिल्ली आवास पर पहुंचे हैं मिलने के लिए और साथ ही उन्होंने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए सीएम सैनी ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनावों के निमित्त कई विषयों पर भी सार्थक संवाद किया गया है। इस अवसर पर रेणुका बिश्नोई और आदमपुर विधायक भव्य बिश्नोई जी भी मौजूद रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां की तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। दरअसल ये कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे सीएम नायब सिंह सैनी। उनसे मुलाकात कर कई मुद्दों को लेकर अहम बातचीत भी की गई। साथ ही आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं और कल दूसरे फेज की वोटिंग भी होनी है, जिसको लेकर चर्चा भी की गई है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करते हुए चुनाव को लेकर बताया कि कांग्रेस पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में हराने के लिए सब जी जान से जुट जाओ, क्योंकि कांग्रेस सबके बाप दादाओं द्वारा कमाई गई संपत्ति को हड़पने का इरादा रखती है। आपको बताते चलें कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए जमकर निशाना साधते हुए भी नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में हराने के लिए जी जान करके मेहनत लगा दो, क्योंकि कांग्रेस आपके बाप दादाओं द्वारा कमाई गई संपत्ति को हड़पना चाहती है। दरअसल आपको बताते चले कि इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बयान जमकर वायरल हो रहा, तो वहीं इसी कड़ी में सभी बीजेपी नेता कार्यकर्ता ट्वीट कर कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधते नजर आ रहे हैं। और ताजा मामला आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर अनिल विज ने ट्वीट किया है और राजनीतिक पार्टियों को भी सलाह दी है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के तहत चरखी दादरी जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीणों ने भी भारी जोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हम उस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेंगे जो क्षेत्र का चहुमुखी विकास करवा सके। लोकसभा चुनाव को लेकर भी चरखी दादरी जिले में भी कई पार्टियों के नेताओं और प्रत्याशियों की तरफ से जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से वोट की भी अपील की गई है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां भी की जा रही हैं। इस दौरान हर खबर से बात करते हुए ग्रामीणों ने भी बताया कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन धरातल पर नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। आपको बताते चलें कि खबर चरखी दादरी से है। चुनाव को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला है। तो वहीं प्रत्याशी वोट की अपील कर रहे हैं, तो वहीं योग्य प्रत्याशी को ही वोट देंगे, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। लगातार लोकसभा चुनाव नजदीक है और जिसको लेकर चुनावों का बहिष्कार भी जारी है। और इसी कड़ी में मामला चरखी दादरी से है, जहां पर प्रत्याशी वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों का भी कहना है कि योग्य प्रत्याशी को ही वो वोट करेंगे। जहाँ तक सवाल कुछ मुद्दों का है, उनको छोड़ करके और एमपी के लेवल पर, एमएलए के लेवल पर कोई कार्य विशेष रूप से नहीं हो पाया। जहाँ तक सवाल बीजेपी का है, बीजेपी में चाहे कोई भी सांसद बन जाओ, वो अपने स्तर पर कोई कार्य नहीं करवा सकता, क्योंकि बीजेपी का जो राष्ट्रीय सशक्तिकरण किया गया है वो एक दो आदमियों के बीच में केंद्रित है। फरीदाबाद में 12 साल के बच्चे की नदी में डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ने शव को नदी से निकालकर मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक के पिता का भी कहना है कि बच्चा घर से यमुना में नहाने के लिए निकला था, जिसके बाद वो घर में नहीं लौटा। जब वे शाम तक घर नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू कर दी गई। जब बच्चा नहीं मिला तो परिजनों ने पुलिस को शिकायत भी दी है, जिसके बाद में कुछ मछुआरों ने यमुना नदी में बच्चे को देखा था और साथ ही उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी। तो कपड़े के माध्यम से बच्चे की पहचान भी हो गई है।
अच्छा, पानी तो यमुना में दिख नहीं रहा, यमुना तो खाली दिखता, उधर मिली थी उनको। बता रहे परिवार बता रहे कि चोट के निशान है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये अभी जानकारी आपको कब मिली थी? थोड़ा सा ये जानकारी दे दो, थोड़ा सा सब। अच्छा, क्या जानकारी मिली थी सर? अच्छा, आप नवीन नगर सर्विस है? अच्छा, इंचार्ज नहाने के लिए। हाँ। और नहाने के लिए आया था, 4 बच्चे थे और उसमें से बच्चे का पहचान नहीं हुआ। ये बच्चे का जो डूबा है उसका पहचान हो गया है। पुलिस मौके पे भी आ गई है। आने के बाद जो उसको बच्चे को जैसे कार में निकाला गया और एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा, अब बादशाह हॉस्पिटल। अच्छा, तो अभी पता चल पाया किसकी है ये? अभी ये लड़के का है, वो लड़के का। अच्छा है क्या कोई पारिवारिक द्वेष है या कोई समाज के अंदर किसी और तरह का मामला है, ये जांच का विषय है। ये प्रशासन क्या लगता है कि बच्चे लेकिन सुनिए, नहीं, ये इस पे हम कह नहीं सकते कुछ भी। ये सारी चीजें तब होगी जब तथ्य सामने आएंगे, ठीक है ना। मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, फोरेंसिक रिपोर्ट वाले आए हैं, सीआईए वाले आए हैं, तो प्रशासन अपनी तरफ से सारी चीजों को लेकर हाजिर है यहाँ पर, ठीक है ना। हम सिर्फ आपके माध्यम से, न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि समाज के अंदर माँ बाप अपने बच्चों का खास तौर से ख्याल रखें, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे मामले के किस दिशा में क्या मामला यमुनानगर में दर्ज एक मामले में नाम हटाने को लेकर साइबर थाना प्रभारी ने 5 लाख की रिश्वत ली थी, जिसके बाद में सीबीआई की तरफ से उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वहीं मामले को लेकर यमुनानगर पुलिस अधीक्षक ने साइबर थाना प्रभारी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएसपी अभिलक्ष जोशी ने भी बताया कि रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई ने साइबर थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस विभाग की अंदरूनी जांच भी शुरू कर दी गई है। साथ ही इसके अलावा किन किन लोगों से इस मामले में तार जुड़ेंगे, इसकी भी जांच की जा रही है। देखिए, हमारे पास तो सीबीआई के द्वारा सूचना दी गई कि सीबीआई के द्वारा हमारा इंस्पेक्टर साइबर एसएचओ साइबर थे, तो उनको गिरफ्तार किया गया किसी करप्शन के मामले के अंदर। यह मामला हमारे सामने आया था। तो सर, इसमें और भी लोग गिरफ्तार हुए? देखिए, जो पुलिस को, यमुनानगर पुलिस को जो सूचना मिली थी उसमें यमुनानगर पुलिस का एक इंस्पेक्टर, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा और कोई? यमुनानगर से तो यही इंस्पेक्टर बलवंत को ही यहाँ से। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि हरियाणा में लगातार बढ़ रही गर्मी। विद्यालय शिक्षा निर्देशालय ने जारी किए निर्देश, स्कूलों को जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से। हरियाणा में लगातार बढ़ रही गर्मी, विद्यार्थियों को खुली धूप में ना बिठाया जाए, खुली धूप में ना किया जाए कार्यक्रम। ओआरएस पैकेट की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जहां पर चंडीगढ़ से है। आपको बताते चलें कि हरियाणा में लगातार गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है और विद्यालय शिक्षा निर्देशालय ने भी निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों को ये निर्देश जारी किए गए हैं, विद्यार्थियों को खुली धूप में ना बिठाया जाए, ओआरएस पैकेट की भी व्यवस्था की जाए। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा में लगातार गर्मी बढ़ रही है, जिसको लेकर विद्यालय शिक्षा निर्देशालय ने कई निर्देश भी जारी किए। स्कूलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों को खुली धूप में ना बिठाएं, ओआरएस पैकेट की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय शिक्षा निर्देशालय ने ये निर्देश जारी किया। स्कूलों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, विद्यार्थियों को खुले धूप में ना बिठाया जाए। किसानों का रेल रोको आंदोलन भी जारी है, जिसके कारण रेलवे को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। न सिर्फ रेलवे बल्कि रेल से सफर करने वाले यात्रियों को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अंबाला रेल मंडल से 1216 ट्रेन प्रभावित हुई, जिसमें से 552 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और 553 ट्रेनों को भी दूसरे मार्ग में डायवर्ट कर चलाया जा रहा है। कानपुर के लिए निकला, 16 घंटे लेट। ट्रेन उधमपुर एक्सप्रेस अभी तक पहुंची नहीं। हर घंटे 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद करके वो इतना टाइम निकाल दिया। अभी भी कोई नक्की नहीं कब आएगी। टोटल अभी तक 1216 गाड़ियां इफेक्ट
हुई हैं, मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर मिला के। इसमें 552 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं और 553 ट्रेनों को डाइवर्टेड रूट से चलाया गया है। बाकी 111 गाड़ियां शॉर्ट ओरिजिनेट हुई। इसके अलावा 117 गुड्स ट्रेनें भी इससे इफेक्ट हुई हैं, डाइवर्टेड रूट से चलाई गई हैं। तो कुल मिला के 1333 गाड़ियां आज सुबह 6 बजे तक इफेक्ट हो चुकी हैं। से और हम रात को यहाँ पे 12 बजे से आए हुए हैं, जबकि ट्रेन का टाइम था रात को 9 बजे से, बट स्टिल हम लोग लेट आए क्योंकि उन्होंने कहा था कि थोड़ा डिले हो जाएगा। और उसके बाद भी 12 घंटा करते करते अब मॉर्निंग के 12 बज चुके हैं और अभी तक ट्रेन नहीं आई और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, बहुत ही ज्यादा। मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ, मुझे अम्बाला तक आना था, मेरे को अम्बाला से इंदौर जाना है। मेरी अम्बाला से ट्रेन थी, सुबह 6 बजे ट्रेन थी, वो डिले करते करते अभी ये 12 बजे की टाइमिंग दिखा रही है। कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो 12 बजे भी आ जाएगी। मैं 3 बार गया वहाँ पे पूछने, तो उन्होंने मेरे को लास्ट बार में उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें किसान आंदोलन के चक्कर पे लेट हो रही है, किसान बैठे हुए हैं, ट्रेन डाइवर्ट हो गई, लेकिन ट्रेन का रनिंग स्टेटस कोई ऑनलाइन भी नहीं दिख रहा, ना वो बता पा रहे कि कहाँ पे हो रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, सीएम सैनी का कांग्रेस पर वार, चुनाव को लेकर जमकर साधा निशाना। डरे हुए कांग्रेस के नेता, सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार डरे हुए, हार के डर से मैदान में नहीं उतरना चाहते। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हार के डर से मैदान में नहीं उतरना चाहते हैं, डरे हुए हैं कांग्रेस के नेता। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, चुनाव को लेकर ये जमकर निशाना साधा। डरे हुए हैं कांग्रेस के नेता, हार के डर से मैदान में नहीं उतरना चाहते। डरे हुए हैं कांग्रेस के नेता। आपको बताते चले कि सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार डरी हुई है, चुनाव को लेकर ये निशाना सीएम के तरफ से साधा गया है। हार के डर से मैदान में नहीं उतारना चाहते हैं। कांग्रेस में मंथन चल रहा है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, पिछली बार चुनाव लड़े थे, रह गए थे। अब की बार कहीं न कहीं उनके मन में इस बात का डर है कि अब की बार भी हम हार ना जाएं, और उस हार के डर के कारण वो कहीं न कहीं मैदान में उतरने से डर रहे हैं और किसी न किसी के ऊपर कभी किसी पे हाथ रखते हैं, कभी किसी पे हाथ रखते हैं। करनाल लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने चुनावी कार्यक्रम के दौरान राज्य के स्टार खिलाड़ियों के साथ में विशेष बैठक की है। इस बैठक में योगेश्वर दत्त, जसबीर सिंह और प्रवीण कुमार, ब्रजेंद्र सिंह सहित अन्य कई बड़े खिलाड़ी भी शामिल हुए हैं। बीजेपी इन सभी स्टार खिलाड़ियों को अभेद्य अस्त्र के तौर पर चुनावी मैदान में उतारेगी और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी से जुड़े केवल पृष्ठभूमि के लोग गांव में प्रचार प्रसार भी करेंगे। आपको बताते चले कि पूर्व सीएम मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। चुनाव को लेकर यहां पर चर्चा की गई है, जहां पर तमाम स्टार खिलाड़ियों की ये बैठक की गई है और बैठक में सभी लोग भी उपस्थित रहे। पूर्व सीएम, आपको बताते चले कि पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौके पर मौजूद रहे, जहां पर चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई है। आपको बताते चले कि खबर करनाल से है, जहां पर स्टार खिलाड़ियों के साथ में बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर चुनाव को लेकर ये चर्चा भी यहां पर बैठकर की गई और कई मुद्दों पर बातचीत भी की गई है। फरीदाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को माओवादी की सोच से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों की ही बात की है। से तो प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो उनका हिडन एजेंडा है, इस देश के लोगों की खून पसीने की कमाई को जिन्होंने कहा है कि हम सर्वे कराएंगे पेंशन का और उसको कराकर फिर हम उसको उन लोगों में बांटेंगे, तो मतलब उनका एजेंडा है कि उसको फिर उन लोगों में बांटना है जिन्होंने कुछ अपने अपने परिवारों के लिए किया। लेकिन जिन लोगों ने अपने संस्थान खड़े किए हैं, अपने परिवारों के लिए खून पसीने की कमाई इकट्ठा की है, उन सबके सर्वे कराकर वो किसमें बांटना चाहते हैं।
महेंद्रगढ़ में हुए स्कूल बस हादसे के बाद में प्रशासन लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है, जिसके चलते हरियाणा में 4500 निजी स्कूलों को बंद करने की बात सुर्खियों में है। इसी को लेकर हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि छोटे छोटे स्कूल घरों में ही चल रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं, बेटियों के लिए तो हर जगह पर छूट दे रखी है कि कहीं से भी आए कहीं से भी जाएं। दूसरी जो पॉलिसी हमारी है वो ये है कि 1000 किलोमीटर की दायरे की यात्रा वो निःशुल्क दी है, खासतौर से हमारे वो परिवार जो 1,80,000 से नीचे आते हैं। और तीसरा जो है, अभी क्योंकि कलीना का बड़ा हादसा हुआ तो एक हादसे से सबक तो ले ही लेना चाहिए, और जो हादसे से हम सबक ले रहे हैं उसमें गाड़ियों की फिटनेस और वो सारी बराबर रहे, इस तरफ हमारा प्रयत्न। फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक 1.5 साल का बच्चा पानी के टैंकर के नीचे आ गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। ये घटना उस समय की है जब बच्चा अपने घर के बाहर गली में खेल रहा था। परिजनों का भी आरोप है कि टैंकर ड्राइवर ने दारू भी पी रखी थी और जिस वजह से यह हादसा हुआ है। इसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी का नाम आशीष है। बड़ा पापा उनका मैं। अच्छा, क्या कहानी क्या हुई आज सुबह? बच्चा टैंकर के नीचे आ गया जी। कैसे आ गया था? मतलब बच्चा खेल रहा होगा, चाहे गले में गया होगा तो उसके नीचे आ गया वो। टैंकर किस चीज का था? टैंकर पानी का था जी। क्या कितनी उम्र है बच्चे की? 1.5 साल। क्या नाम क्या है? आदित्य। हाँ जी। बता सकते हैं कहाँ का मामला है ये? नगला पाटू गाजीपुर। हाँ जी। टैंकर तेज रफ्तार में था, क्या था? अब देखो टैंकर तो तेज रहता ही, चाहे कहीं भी जाए, समझ गए। लेकिन गली मोहल्ला आगे रोड भी बंद है, आगे समझे। आदमी स्लो चलाना चाहिए। बच्चे तो गली में खेलते ही, ऐसी बात नहीं खेलते आप। हाँ, लेकिन गाड़ी वाला क्या मतलब स्लो चलो। हाँ, अब देखो बच्चा मर गया, खून हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ, खून तो खून ही, चाहे जैसे भी हुआ है। अंबाला में अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा होने की खबर सामने आई। हादसा में बाइक सवार 3 युवकों में से एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, तो वहीं दूसरे ने अस्पताल पहुंचने पर दम तोड़ दिया है। तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों युवक अग्निवीर की परीक्षा देने जा रहे थे और परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले ही दुर्घटना का शिकार हो गए। पड़ाव थाना SHO दलीप कुमार ने बताया कि हाईवे पर पिकअप और बाइक की भिड़ंत हो गई है, जिसमें 2 युवकों की मौत भी हो गई, तो वहीं एक घायल है जिसका इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पिकअप और बाइक में भीषण टक्कर हो गई, जिसके चलते 2 युवकों की मौत हो गई है, तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज अस्पताल में लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि ये सभी अग्निवीर परीक्षा देने के लिए जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हो गया है। दरअसल 2 युवकों की मौत भी हो गई है। अग्निवीर परीक्षा देने जा रहे थे तीनों युवक, जिसमें से 2 की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर युवक का इलाज लगातार जारी है। चरखी दादरी जिले के गांव माई खुर्द में ग्रामीणों ने चकबंदी को लेकर पंचायत का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष भी जताया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले काफी समय से उनके घर में और गांव में चकबंदी नहीं हुई है, जिसको लेकर वो कई बार जिला प्रशासन, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और विधायक नैना चौटाला से भी मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ आश्वासन दिया गया है। ये है जी सरपंच में कृष्ण शर्मा माई खुर्द, और चकबंदी के विषय में पूरा गांव एकत्रित हुआ है और हर्षेक कंपनी बार बार हम पर प्रेशर बना रही है कि चकबंदी मुख्यमंत्री का आदेश है और पूरा गांव चकबंदी मैनुअली अपने खर्चे पर गांव राव करवाना चाह रहा है, और हम लगातार हर्षेक से नहीं करवाना चाह रहे, और हम विधायक जी से मिल चुके, सांसद साहब से मिल चुके और अन्य अधिकारियों से मिल चुके, हमारी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। मांग ये है जी कि सरकार जो है जबरदस्ती एक प्रेशर के साथ, एक दबाव के साथ चकबंदी हमारे गांव की हर्षेक कंपनी से करवाना चाहिए।
हर्षेक कंपनी का विरोध है, हम नहीं करवाना चाहते, क्योंकि जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं रिकॉर्ड के अंदर, उनको वो दुरुस्त नहीं करनी। कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद जो है वो जो है ड्रोन से मैपिंग करेंगे। ये एक अच्छा तरीका नहीं है, ये चकबंदी कामयाब नहीं होगी, लोगों के झगड़े होंगे, कब्जे नहीं पकड़े जाएंगे। अपना ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਾ। ਹਲੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਫॉर्च्यूनर। ठीक है। तो बढ़ते आगे, जुलाना क्षेत्र के ब्राह्मणवास गांव खेतों में आसमानी बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई है। किसान शिव कुमार जुलाना का रहने वाला है। वो अपने खेत में शाम के समय कार्य कर रहा था। उस समय अचानक मौसम परिवर्तन हो गया। आंधी के साथ साथ बिजली की गर्जना और साथ ही बरसात भी शुरू हो गई। जब किसान अपने खेत में था तो उस समय आसमानी बिजली गिर गई, जिसमें उसका सिर झुलस गया है। वह सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल भी पहुंचाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि आसमानी बिजली गिरने से किसान की मौत हुई है और साथ ही पुलिस शव को परिजनों को सौंप दिया है। कल हमें फोन से सूचना प्राप्त हुई थी कि ब्राह्मणवास के खेतों में एक बुजुर्ग की डेड बॉडी मिली है। तो मौके पे पहुंचे थे, तो मौके पे पहुंच के जाके देखा, तो देखने से यही अंदाजा लग रहा था कि भाई इस पर आसमानी बिजली पड़ी है। उसका सिर फटा हुआ था, मतलब सिर में यहाँ से बाल जड़े हुए थे और उसका जो सिर पर परना बांध रखा था वो जड़ा हुआ था हल्का सा। और तो फिर उसको डेड बॉडी उठा के हॉस्पिटल में भिजवा दी थी और आज उसका पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम से भी डॉक्टर ने क्लियर कर दिया कि भाई आसमानी बिजली पड़ने से ही डेथ हुई है। हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। अब स्टूडेंट परिवहन सुरक्षा योजना का लाभ ले सकेंगे। MIS पोर्टल पर छात्र स्कूल से दूरी, रूट और वाहनों की सूची भी अपलोड कर सकते हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। आपको बताते चलें कि परिवहन सुरक्षा योजना का अब लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। शिक्षा विभाग ने यह आदेश भी जारी किया है, जहां पर विद्यार्थियों के लिए ये खुशखबरी है, जहां पर आपको बताते चलें कि जो विद्यार्थी हैं वो परिवहन सुरक्षा योजना के तहत अब लाभ पा सकेंगे और आने जाने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं शिक्षा विभाग ने भी ये आदेश जारी किया है, जिसमें विद्यार्थियों को भी काफी ज्यादा लाभ भी मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।